एनिमे की शुरुआत होती है जब फुजीमिया तेज बारिश में कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पार्क पर पड़ती है जहां माहिरू अकेली बैठी होती है। फुजीमिया पहले उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक रुकता है। वो पलट कर देखता है और नोटिस करता है कि माहिरू की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर फुजीमिया सीधा उसके पास चला जाता है। तब माहिरू उससे देखकर कहती है, तुम्हें कुछ काम है क्या फुजीमिया? इस पर फुजीमिया थोड़ा सा रुक कर कहता है, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, बस मैं देख रहा था कि तुम इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रही हो। माहिरू शांत आवाज में कहती है, मैं समझ सकती हूँ, बस मैं यहाँ ऐसे ही बैठी हूँ। ये सुनने के बाद फुजीमिया कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है और फिर बिना कुछ बोले वो अपना छाता माहिरू को दे देता है। खुद भीगते हुए फुजीमिया वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो जाता है, माहिरू धीरे से कहती है, थैंक्स। अगले सीन में हमें फुजीमिया अपनी क्लास में दिखाया जाता है, जहां वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा होता है। लेकिन आज फुजीमिया की तबीयत थोड़ी खराब लग रही होती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है, कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था, आज क्या हो गया? फुजीमिया हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, कल बारिश में भीग गया था, इसलिए सर्दी हो गई। उसके बाद हमें माहिरू को क्लास में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो आती है, पूरी क्लास के लड़के उसे देखते रह जाते हैं। कोई कहता है, यार एंजल आज भी एंजल जैसे ही लग रही है। ये सब देखकर फुजीमिया चुपचाप उसे देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि लोग उसे एंजल क्यों बुलाते हैं, और इसलिए क्योंकि माहिरू ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है, बल्कि पढ़ाई में भी उसका मार्क्स पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आता है। ये सब सोचते हुए फुजीमिया अचानक छींक देता है। तब उसका दोस्त मजाक में कहता है, अगर तेरे पास अभी गर्लफ्रेंड होती तो वो तेरा ख्याल रखती। इस पर फुजीमिया तुरंत कहता है, तू चुप ही रह, जिसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। उसके बाद फुजीमिया अपने घर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि माहिरू उसके घर के बाहर उसका छाता लेकर खड़ी होती है। फुजीमिया उससे कहता है, तुम्हें ये छाता वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी। माहिरू शांत आवाज में कहती है, ये तो नॉर्मल है ना, जब आप किसी से कुछ लेते हो तो उसे वापस भी करना होता है। फिर माहिरू पूछती है, तुम्हें फीवर तो नहीं है? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपना छाता मुझे दे दिया था। इस पर फुजीमिया कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला था। फिर फुजीमिया छाता ले लेता है और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन अचानक कमजोरी की वजह से वो गिरने लगता है। ये देखकर माहिरू तुरंत कहती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। माहिरू कहती है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट तक आ रही हूँ, तो कुछ गलत मत सोचना। जैसे ही माहिरू दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि फुजीमिया का रूम काफी मैसी होता है। ये देखकर माहिरू अपने मन में सोचती है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो सीधा फुजीमिया से कहती है, कपड़े बदलो, तब तक मैं अंदर आ रही हूँ। ये सब देखकर फुजीमिया सोचता है कि वो किसी को भी ये नहीं बता सकता कि वो अपने हाई स्कूल की एंजल के पास रहता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि फुजीमिया को होश आ जाता है। उसके सामने माहिरू होती है और उसके सर पर एक पट्टी भी लगी होती है। माहिरू धीरे से कहती है, अब तुम ठीक हो ना? इस पर फुजीमिया हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स। फिर माहिरू पूछती है, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फुजीमिया कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। तभी फुजीमिया अपना टेम्परेचर चेक करता है। ये देखकर माहिरू थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, पहले मैं चलती हूँ। ये सब देखकर फुजीमिया अपने मन में सोचता है कि माहिरू सच में काफी क्यूट है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें माहिरू खाना बना के लाती है और फुजीमिया को देती है। फुजीमिया खाने को बस देख रहा था। माहिरू बोलते हैं, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको खाना खिलाऊं? फुजीमिया बोलता है, नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। माहिरू बोलती है कि ये तो आम बात है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो मुझे खाना बनाना तो आएगा ही ना। माहिरू बोलती है कि सबसे पहले इस रूम को साफ करो, फिर खाना बनाना सीखना। फुजीमिया खाना खाता है और उसकी तारीफ करता है। ये सुन के माहिरू बहुत खुश होती है। फिर फुजीमिया माहिरू से पूछता है कि कल तुम बारिश में अकेले क्यों थी? तुम्हारे बीएफ के झगड़ा हुआ है क्या? माहिरू पूछती है कि मेरा कोई बीएफ नहीं, मैं तुम्हें इस तरह की लड़की दिखती हूँ क्या? फुजीमिया बोलता है कि मुझे लगा कि तुम इतनी पॉपुलर हो, तुम्हारा एक दो बीएफ तो होगा ही। फिर माहिरू उससे डांटने लगती है तो फुजीमिया उससे सॉरी बोलता है, तो माहिरू भी उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं तो बस अपना सर ठंडा कर रही थी। फिर माहिरू उससे फिर से सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से फुजीमिया को सर्दी लग गई थी। इस पर फुजीमिया कहता है, तुम माफी मत मांगो, छाता देना मेरा फैसला था, तुम्हारा नहीं। फिर फुजीमिया कहता है,
वैसे ये शायद हमारी आखिरी बार मिलना है। ये सुनते ही महिरू थोड़ी सी उदास हो जाती है। तब फुजिमिया कहता है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? क्योंकि किसी अनजान इंसान की मदद करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस पर महिरू कहती है, हाँ थोड़ा अजीब तो है। तब फुजिमिया हल्का सा बोलता है, लगता है एंजल को भी हमारी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सुनकर महिरू थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे बार बार एंजल मत बोलो। इस पर फुजिमिया तुरंत कहता है, सॉरी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया अपने मन में सोच रहा होता है, कल से हम फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। अगले सीन में फुजिमिया और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त कहता है, अच्छा हुआ तू अब ठीक फील कर रहा है, अब अपनी लाइफ थोड़ी बेटर बना और सबसे पहले जाके अपना रूम साफ कर। ये सुनकर फुजिमिया कहता है, तो बिल्कुल उसकी तरह बात करता है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, किसकी तरह? क्या बोल रहा है तू? फुजिमिया तुरंत कहता है, नहीं कुछ नहीं। फिर दोनों क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि महिरू को क्लास की कुछ लड़कियां घेरे हुए हैं। ये देखकर फुजिमिया का दोस्त कहता है, देखिए कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तब फुजिमिया हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, इसी वजह से लोग इसे एंजल बुलाते हैं। और हम जैसे लोगों को उसके पास जाने की भी किस्मत नहीं होती, हमें बस उसे दूर से देखकर ही काम चलाना पड़ता है। फिर अगले सीन में फुजिमिया अपनी बैल्कनी में खड़ा होकर कुछ खा रहा होता है। तभी माहिरू पड़ोस की बैल्कनी में आ जाती है और पूछती है, तुम क्या खा रहे हो? फुजिमिया कहता है, कुछ नहीं, बस ये प्रोटीन जेली है। ये सुनकर माहिरू कहती है, क्या ये तुम्हारा रात का डिनर है? फुजिमिया कहता है, हाँ यही मेरा डिनर है। तब माहिरू कहती है, तुम 2 मिनट वेट करो। फुजिमिया सोचता है कि बाहर काफी ठंड है, पता नहीं मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने माहिरू खड़ी होती है और उसके हाथ में खाना होता है। माहिरू कहती है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था, तो तुम ये खा लेना। फुजिमिया वो खाना ले लेता है। अंदर जाकर जब वो खाता है तो उसे माहिरू की बात याद आती है, मैं तुम्हें ये खाना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है और तुम्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए। ये सब सोचकर फुजिमिया कहता है कि माहिरू बिल्कुल उसकी माँ की तरह बात करती है।